नमस्कार बच्चों। कल की वीडियो में आपने आवृत सारणी को बनाना सीखा और उम्मीद है सभी को मैंने जो होमवर्क दिया था कि जो आवृत सारणी आपको 4 बार बना के लानी थी आप बनाकर लाए होंगे। और यदि आपने घर पे इसे 4 बार बनाया होगा तो आपको ये आवर्त सारणी याद भी हो गई होगी और आप इस आवर्त सारणी को बना भी देंगे। ओके, तो यदि अब आप इसे बनाना सीख चुके हैं, अब इसके मटेरियल को याद करेंगे कि इसमें अपन को क्या क्या चीज़ें कौन कौन से तत्व आते हैं। तो मैं सबसे पहले एस ब्लॉक को बताऊंगा आपको कि एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आएंगे। तो अब आप जो भी आपने आवर्त सारणी खाली बनाई हुई अपनी रफ कॉपी में उसमें भरना स्टार्ट करें। ओके, चलो सबसे पहले समूह में अपन से पहले हाइड्रोजन जो कि H है, उसके बाद आ गई लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम यानी K, अगला है Rb और इधर आपको ट्रिक से आप करेंगे CS और Fr। ये आपके एक समूह में आएंगे और दूसरे समूह में आप भरेंगे Be, Mg, Ca, Sr, Ra, Ba आएगा यहाँ पे Ba, उसके बाद Ra। ये अपना समूह एक रहेगा और इस तरह से अपने तत्व आएंगे और इनको कैसे भरेंगे, कैसे याद करेंगे, इसे आप अलग भाग में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं समूह एक के लिए आपको बता देता हूँ ट्रिक क्या रहती है अपनी। समूह एक को याद रखने के लिए क्या ट्रिक रहेगी अपनी? ट्रिक है अपनी है ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला। यहाँ पर निकला है वो साइलेंट रहेगा अपना, और इस संकेत को लिखेंगे अपन है से मतलब H, ली से मतलब Li, ना से मतलब Na, के से मतलब K, रबड़ी मतलब Rb, सी मतलब CS और फ्रूट मतलब Fr। इस तरह से आप समूह एक के तत्वों को याद रख सकते हैं। है ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला। तो इस तरह से इन तत्वों को याद रखेंगे। बहुत आसान ट्रिक है, आप इसे याद रखो। ये समूह एक के लिए है। अब मैं समूह दो के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में लिखते रहें। समूह दो के लिए अपनी ट्रिक रहती है, वैसे आपको याद भी होंगी कुछ ट्रिक, तो फिर भी आप देखें, जिनको याद नहीं है उनके लिए। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ये ट्रिक अपनी सिर्फ और सिर्फ संकेतों को याद करने के लिए है। इसे आप अपने मन से भी कुछ और भी बना सकते हैं। अपने को सिर्फ क्या करना है, संकेत याद करने हैं कि अपने को ये आवर्त सारणी के संकेत याद हो जाएं। तो देखो, बेटा से अपने यहाँ पे लेंगे BE, मांगे मतलब MG, काला मतलब KA, शर्ट मतलब SR, बाप मतलब BA और राजी मतलब RA। कितनी आसान शब्दों में आप इनको याद कर पा रहे हैं। इनको अच्छे से याद करेंगे, समूह दो आपको याद होंगे और आप इनको लिख दें, लिखते चलेंगे अपन। और अपना जो एस ब्लॉक है इस तरह से कंप्लीट होता है। अगले ब्लॉक के लिए मैं आपको बताता हूँ
जो पी ब्लॉक को अपन याद करेंगे। अब पी ब्लॉक के लिए ट्रिक बताता हूँ मैं। समूह 13 के लिए, समूह 13 के लिए मैं पहले इनको भर देता हूँ। मैं इनको पहले भर देता हूँ। अगला है पीबी। और समूह 15 पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, एसवी और बीआई। और समूह 16 पे आपको पता होगा ऑक्सीजन, सल्फर, टीई, यहाँ पर एसई है, यहाँ पर टीई और पीयू। समूह 17 पे अपनी एफ, सीएल, बीआर, आई, एटी। समूह 18 में आप करेंगे हीलियम, नी, एआर, केआर, फिर यहाँ पे आरएन और ओजी। इस तरह से पी ब्लॉक के तत्वों को आप आवर्त सारणी में देख पा रहे होंगे। इस तरह से आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के तत्व आपके आते हैं। ये वाली लाइन है, ये अज्ञात तत्वों की है। इसको आप 12th में, इनको बाद में अपन याद करेंगे। फिलहाल में इतने तत्वों को याद करते हैं, ये बहुत हैं। इतनों को आप याद कर लेंगे, इससे आपके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। समूह 13 के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आप यहाँ से मैं ऊपर से साफ कर देता हूँ। चलिए मैं हाथ से ही साफ कर देता हूँ। अपने यहाँ पे आप समूह 13 के लिए ट्रिक लिखेंगे। समूह 13 के लिए, समूह 13 के लिए बाल गए इंडिया थाईलैंड। बाल गए इंडिया थाईलैंड। बाल मतलब बी, अल मतलब एल, गए मतलब जीए, इंडिया मतलब आईएन और थाईलैंड मतलब टीएच। समूह 14 के लिए लिखेंगे अपन कहें शिव जी सुनो प्रभु। कहें शिव जी सुनो प्रभु। कहें मतलब सी और शिव मतलब एसआई, जी मतलब जीई, सुनो मतलब एसएन, प्रभु मतलब पीवी। इस तरह से ये समूह कितना है? 14। यहाँ पर लिख दूँ समूह ये कितना है? समूह 14। समूह 14 के तत्वों का आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। आपके लिए इतनी सारी मेहनत करके हम आपके लिए इतनी ट्रिक लेकर आ रहे हैं, आप इनका इस्तेमाल करें और आप अपनी केमिस्ट्री को बहुत आसान बनाएं। ठीक है, समूह 13 तक आपने यहाँ तक कर लिए हैं। अब मैं आपको समूह 14 में, तब तक आपने ये सब लिख लिए होंगे, इनको साफ कर देता हूँ मैं। चलिए फ़िलहाल के लिए मैं एफ ब्लॉक को ही हटा दूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बाद में इसे फिर बना देंगे। एफ ब्लॉक को हटा देते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बाद में फिर से बना देंगे। ठीक है, अब समूह अपन 15 को लिखेंगे। समूह 15 की ट्रिक है अपनी, नहीं पढ़ो ऐसा सब्जेक्ट बायो।
नहीं पढ़ो ऐसा सब्जेक्ट बायो। हालांकि ऐसा नहीं है कि बायो पढ़ने लायक नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक है अपनी। बायो के बिना तो कुछ भी नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। बायो मानव जीवन के लिए कितनी अनिवार्य है, बायो की जानकारी भी हर एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। ये सिर्फ ट्रिक है। नहीं से मतलब एन याद करेंगे अपन, पढ़ो से मतलब पी, ऐसा मतलब ए एस, सब्जेक्ट मतलब एस वी, और बायो मतलब बी आई। आगे समूह 16 को याद रखेंगे अपन। समूह 16 की ट्रिक रहेगी अपनी। समूह 16 की ट्रिक है अपनी ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो, कितनी आसान ट्रिक है। ओल्ड से मतलब ओ, स्टाइल मतलब एस, से मतलब एस ई, टी मतलब टी ई, और पो मतलब पी ओ। ओल्ड स्टाइल से टीपो। समूह 16 को याद कर पा रहे होंगे आप। समूह 16 के बाद अब मैं इनको हटा देता हूँ। ये तो आपने लिख ही ली होंगी। नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। और आप यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं पर भी मत पढ़ो, कहीं पर भी नहीं पढ़ पाएंगे आप। सिंपल बात है। यदि आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इसमें टीचर क्या करेगा, आप समझ पा रहे होंगे। तो इतनी आपने लिख ली होंगी। 12वीं में आकर के आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, याद रखना, क्योंकि बिना स्पीड के आप साथ साथ लिख ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर तो मैं आपको बहुत टाइम दे रहा हूँ। समूह 17 को याद करेंगे। उसकी ट्रिक है अपनी फैशन करके बाहर आई आंटी। फैशन करके बाहर आई आंटी, ये ट्रिक है आपकी। यहाँ से फैशन से आप ऐप को याद करेंगे। करके मतलब CL, बाहर मतलब BR, आई मतलब आई, और आंटी मतलब AT। आवर्त सारणी में डबल अक्षर वाले जो तत्व होते हैं उनमें पहला अक्षर अपन कैपिटल बनाते हैं और दूसरा बनाते हैं स्मॉल। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन समूह 18। धीरे धीरे अपन पूरी आवर्त सारणी को कवर कर चले छोटी छोटी ट्रिकों की सहायता से। समूह 18 की ट्रिक है अपनी ही, नी, अर, कर, जीरो, पर, रन, आउट। हीनी, अर, कर, जीरो, पर, रन, आउट। इन ट्रिकों को आप 4-5 बार पढ़ दिया करें। अपने मुंह से पढ़ो और थोड़ा आवाज़ से पढ़ो, क्योंकि आप आवाज़ से पढ़ते हैं तो आपके कान भी सुनते हैं, आपका दिमाग भी एक्टिव रहता है। तो आप इनको 3-4 बार पढ़ दो। भले अक्षर आपको आपने नए अक्षर हों, नए शब्द हों आपके लिए, फिर भी आप इनको पढ़ें। ही, नी, अर, कर, जीरो, पर, रन, आउट। फिर से पढ़ो, ही, नी, अर, कर, जीरो, पर, रन, आउट। ऐसे 4-5 बार पढ़ देंगे, ट्रिक आसान हो जाएगी, आपकी जुबान पर आ जाएगी। ही से मतलब आप याद रखेंगे HE, नी से मतलब NE, मैंने क्या कर दिया, NI कर दिया है, यहाँ पर NI नहीं हो, क्या होगा, NE रहेगा। NE, अर मतलब AR, और कर मतलब KR, जीरो मतलब ZXE, और पर यहाँ पर क्या है, साइलेंट है, और रन मतलब RN, आउट मतलब OG। इस तरह से आप इनको याद करेंगे। समूह 18 यानी कि P ब्लॉक भी आपका कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। इधर से आपने S ब्लॉक भी कंप्लीट कर दिया। अपन कंप्लीट करेंगे D ब्लॉक को। D ब्लॉक को अपन करेंगे ऐसे याद, ठीक है। वर्टिकल में याद करेंगे इनको। इधर से आपने ये ऊर्ध्वाधर याद करे थे, अब इनको करेंगे ऐसे क्षैतिज में या वर्टिकल में, ठीक है। समूह 18 ये तो आपके क्या थे, इस तरह से आपने याद कर लिया। अब ये D ब्लॉक के तत्वों को याद करते हैं अपन श्रेणी मान करके।
ये क्या उस श्रेणी होती हैं। देखो चौथा आवर्त है तो ये चौथी श्रेणी है। कौन सा है, 4वें नंबर का आवर्त है तो ये कौन सी श्रेणी है, चौथी श्रेणी। या कह सकते हैं 4D श्रेणी, कि डी ब्लॉक के तत्व हैं तो ये कौन सी श्रेणी बनेगी, 4D श्रेणी। तो अपन याद करेंगे अब 4D श्रेणी को। 4D श्रेणी यानी कि इस तरह से याद करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से 4D श्रेणी में चौथी श्रेणी के लिए आप यहाँ लिखेंगे। आपने ये सब लिख लिया होगा, मैं इनको अब साफ कर देता हूँ। यहाँ से सर आपने क्या रख दिया, ये साफ करने वाला। चलो इससे अब आपने लिख लिए होंगे ये सब। अब अपन 4D श्रेणी को पढ़ेंगे। 4D श्रेणी की मैं पहले तत्व लिख देता हूँ, फिर आपको आवर्त सारणी के इन तत्वों को ट्रिक से बता दूंगा। सबसे पहले ट्रिक वो आता है तत्व SCTI। ये हो गई आपकी 4D श्रेणी। 4D श्रेणी। अगली है अपनी 5D श्रेणी। 5D श्रेणी में अपनी आते हैं बाई। ये हो गई आपकी 5D श्रेणी। इनको आप साथ ही साथ भरते चलें, फिर मैं बाद में आपको इनकी ट्रिक भी बताऊंगा। ये आपकी 5D श्रेणी हो गई है। आप 6D श्रेणी पढ़ेंगे अपन, इसे लेंथ इनहैंड श्रेणी भी कहते हैं। इसमें LA ये आपकी 6D श्रेणी हो गई है। RE रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी एक्टिनाइड श्रेणी है अपनी, एक्टिनाइड श्रेणी। और ये अपनी एक्टिनाइड श्रेणी जाती है, इसका भी लास्ट का तत्व रहता है। हालांकि इसकी आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इस तरह से आपके ये डी ब्लॉक के तत्व इतने को याद करेंगे अपन। तो अपन 4D श्रेणी की ट्रिक देखते हैं अपन। ये क्या अपनी 4D श्रेणी। 4D श्रेणी को याद करने की ट्रिक है अपनी साइंस टीचर बनीता कृपलानी मन को नी क्यों जान जलाती हो। जो जलाती हो ये क्या है अपना साइलेंट है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा आवर्त सारणी के लिए। साइंस मतलब याद करेंगे SC, टीचर मतलब TI, बनीता मतलब BC, कृपलानी मतलब CR, मन मतलब MN, फी मतलब FI और को मतलब CO,
नी मतलब NI, Q मतलब CU, जान मतलब Z है। साइंस टीचर बनीता कृपलानी मन फी को नी क्यों जान जलाती हो। आवर्त सारणी के लिए छोटी छोटी ट्रिक, मज़ेदार ट्रिक, आप इनको 2-4 बार पढ़ लेंगे, बिल्कुल पक्की याद हो जाएंगी। प्रयास करके देखना, प्रयास तो करना पड़ेगा आपको। अब मैं आपको बताता हूँ 5D श्रेणी। 5D श्रेणी को आप देखेंगे, बाई फिर स्टार्ट तो अपनी क्या है, यारी, जिजरासी, निवाह, मौत तक, रुकावट, राह में, पड़े, आग में, कूद जाना, कूद जाना, रुकावट, राह में, पड़े, आग में, कूद जाना। इस तरह से ये श्रेणी की ट्रिक है। इनको संकेत में लिखते हैं अपन। बाई यारी का मतलब, जिजरासी मतलब ZR, निवाह मतलब NB, मौत मतलब MO, तक मतलब TC, रुकावट मतलब RU, राह मतलब RH, में साइलेंट है, ठीक है। पढ़े मतलब PD, और आग मतलब AG, और कूद जाना मतलब CD। कूद जाने का मतलब क्या है, CD। इस तरह से आप इसे 5D श्रेणी को याद रखेंगे। आगे पढ़ते हैं अपन 6D श्रेणी। 6D श्रेणी ये वाली, इसको आपने कर ली, ये भी कर ली, और ये अपनी 6D श्रेणी, इसे भी याद करेंगे। 6D श्रेणी, 6D श्रेणी की ट्रिक है अपनी, ला, हफ्ता, वरना, रे, वरना रे, वरना रे, उधर, इधर, और, पिटाई होगी। ला, हफ्ता, वरना रे, उधर, इधर, और पिटाई होगी। ला, हफ्ता, वरना रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। तो ला से मतलब LA, हफ्ता मतलब HF, वरना मतलब WR, रे मतलब RE, उधर मतलब UR, इधर मतलब IR, और मतलब AU, पिटाई मतलब PT, होगी मतलब HG। इस तरह से आप 6D श्रेणी को भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये आपका D ब्लॉक भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन तब होगा जब आप उनको याद कर लेंगे। याद ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। याद अनिवार्य है, और याद करने का तरीका मैंने बता दिया है आपको, कि इन सब की ट्रिक मैंने आपको साथ ही साथ लिखा दी हैं। इन ट्रिकों को आप रिपीट करते रहें, आप इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। रही बात अपनी F ब्लॉक के तत्वों को, तो F ब्लॉक के तत्वों को आगे मैं बताऊंगा। इनकी इतनी आप साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी उनको बता दूंगा। उसमें से 2-4 तत्वों की आपको आवश्यकता पड़ती है, बाकी सभी तत्वों की यहाँ पर 12th में आवश्यकता नहीं पड़ती, 11th में आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। फिलहाल में आप इतने तत्वों को याद रख लीजिए, जिससे ही आपको आवर्त सारणी की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, यानी कि आपका काम चल जाएगा 12th के लिए। 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, या केमिस्ट्री को बेहतर और आसान बनाने के लिए आप इतने को याद करें, और फिर आप मुझे बताएं कि सर हमने यहाँ तक याद किया है। ठीक है, मिलते हैं आप अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।